नमस्कार बच्चों। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति ही कुछ इस प्रकार होती है कि गुणात्मक आधार पर ही समझा जा सकता है। आज हम पढ़ रहे हैं गुणात्मक विधियाँ, सामाजिक शोध की गुणात्मक विधियाँ, जिसको हम बोल सकते हैं सोशल रिसर्च जो होती हैं उनकी प्रोसेस क्या होती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि सामाजिक घटनाओं की जो प्रकृति होती है या सामाजिक जो घटनाएं होती हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है कि गुणात्मक आधार पर ही समझा जा सकता है। संक्षेप में गुणात्मक विधि वह है जिसमें सामाजिक घटनाओं का अध्ययन गुणों के आधार पर किया जाता है। गुणात्मक विधि का मतलब ये होता है कि समाज में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उनका अध्ययन उनके गुणों के आधार पर किया जाता है कि उनका गुण क्या है। उसे ही हम सामाजिक शोध की प्रक्रिया कहते हैं या सामाजिक शोध की गुणात्मक विधि कहते हैं। इस विधि में तर्क शास्त्र का सहारा लिया जाता है। जब हम समाज के शोध की बात करते हैं या सोशल रिसर्च की बात करते हैं तो हमें तर्क शास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि समाज में कोई भी परफेक्ट प्रैक्टिकल नहीं होता है। समाज शास्त्र जो होता है वो पूरी तरह से तर्क पर ही आधारित होता है। इसीलिए हमें शास्त्र में सामाजिक शोध के लिए तर्क शास्त्र का सहारा लेना पड़ता है और आगमन और निगमन विधियों का प्रयोग किया जाता है। समाज में प्रेम, स्नेह, दाम्पत्य, सुख, अविश्वास आदि ऐसी घटनाएं होती हैं। हम जिस समाज में रहते हैं उसमें बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे कि प्रेम, स्नेह, दाम्पत्य मतलब पति पत्नी, सुख, सहारा लिया जाता है। इस तरह की घटनाएं होती हैं जिनके मूल्यांकन के लिए कोई परफेक्ट प्रोसेस नहीं होती है, कोई माप नहीं होता है। इसीलिए हमें इसके लिए तर्कशास्त्र का सहारा लेकर ही उसका अध्ययन करना पड़ता है। गुणात्मक विधियों के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। गुणात्मक विधियों के 3 प्रमुख रूप होते हैं: साक्षात्कार विधि, व्यक्तिक जीवन अध्ययन विधि, अवलोकन विधि। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं गुणात्मक विधियों के प्रकार। गुणात्मक विधियों के प्रकार क्या होते हैं? सामाजिक घटनाओं का स्वरूप इस तरह का है कि इन्हें मात्रात्मक ही नहीं वरन गुणात्मक आधार पर भी समझा जा सकता है। सामाजिक घटनाओं का जो स्वरूप है वो इस तरह का होता है कि जिसे हम मात्रा के आधार पर नहीं बल्कि गुणों के आधार पर समझ सकते हैं। क्योंकि समाज को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें मनुष्य के गुणों का ज्ञान होना चाहिए। हमें यदि समाज को समझना है तो मनुष्य के गुणों को समझना अति आवश्यक है। हम मात्रा के आधार पर समाज को नहीं समझ सकते। गुणात्मक विधि में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन उसके गुणों के आधार पर किया जाता है। इस विधि में तर्कशास्त्र का सहारा लिया जाता है। तर्कशास्त्र के द्वारा ही सामाजिक घटनाओं के गुणों को ज्ञात किया जाता है। इस संबंध में आगमन निगमन विधियों का प्रयोग किया जाता है। समाज में प्रेम, स्नेह, दाम्पत्य सुख, अंधविश्वास आदि जैसी घटनाओं की माप न हो सकने के कारण उनमें गुणात्मक पद्धतियों का सहारा लिया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, समाज में जो घटनाएं होती हैं, प्रेम, स्नेह, दाम्पत्य सुख, दुख और भी जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को मापने के लिए उनकी कोई मेज़रमेंट करने के लिए कोई इकाई नहीं होती है, जिसके कारण हमें उनकी गुणात्मक पद्धतियों का सहारा लेना पड़ता है। अर्थात उनके गुणों को देखना पड़ता है और गुणों के आधार पर ही हम सामाजिक शोध कर सकते हैं। गुणात्मक विधियों के कुछ मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं: सहभागिक अवलोकन, नृजाति वर्णन, साक्षात्कारम, निर्देशिका, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति, अंतःवस्तु विश्लेषण, मौखिक इतिहास, वंशावली। ये सब समाज की गुणात्मक विधियां हैं। गुणात्मक विधियां अर्थात गुणों के आधार पर समाज का शोध करने की जो विधियां होती हैं उन्हें हम गुणात्मक विधियां कहते हैं। पहला है सहभागिक अवलोकन। सहभागिक अवलोकन का मतलब है जब हम किसी के सहभागी बन जाते हैं किसी के साथ और उसका अवलोकन करते हैं, उसके आधार पर हम जो शोध करते हैं उसे हम सहभागिक अवलोकन कहते हैं। नृजाति वर्णन, साक्षात्कार निर्देशिका, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति,
अंतर्वस्तु विश्लेषण, मौखिक इतिहास, वंशावली, ये सब गुणात्मक विधियां हैं। धन्यवाद।